डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदिल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो कि जब एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है या मिक्स कर दिया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड्स की। और जब कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया जाता है या कंबाइन कर दिया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, मिक्सचर्स की। ऐसे ही जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है या मिक्स कर दिया जाता है तो हमें क्या मिल जाते हैं, नए सब्सटेंसेस। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। हाइड्रोजन, मैं यहां पर लिख रही हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देते हैं तो दोनों को कंबाइन करने पर हमें क्या मिल जाता है, वाटर, एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। और यहाँ पर नया सब्सटेंस क्या है, वाटर। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उनमें से 99.9% रिवर्स नहीं हो सकती हैं। और ऐसे ही हमारे जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं मैक्सिमम रिवर्सिबल नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में आपके बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे आपका हैंड पिकिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स आपके फिजिकल मेथड्स में आते हैं। तो फिजिकल मेथड्स की हेल्प से आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। अगर हम वाटर की बात करें तो क्या आप, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स छानना, फिल्टर करना। और आप या तो छलनी की हेल्प से छान सकते हो या फिल्टर पेपर की हेल्प से। तो दोनों से ही पॉसिबल ही नहीं है कि आप वाटर में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दो। ऐसे ही इवेपोरेशन में क्या हो जाता है, जैसे आप सोल्ट को सेपरेट करते हो, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, हमें सोल्ट मिल जाता है। क्या आप वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आपका हैंड पिकिंग है। क्या आप हैंड पिकिंग होता है हैंड की हेल्प से सेपरेट करना। क्या आप हैंड्स की हेल्प से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में से सेपरेट कर सकते हो? नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को फिजिकल मेथड्स की हेल्प से रिवर्स नहीं किया जा सकता। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं, it is a process in which one or more substances forms new substances। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंबाइन आएगा। It is a process in which one or more substances combine to form new substances। This process can't be reversed। इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स। और उन फिजिकल मेथड्स में कौन कौन आते हैं, लाइक हैंड पिकिंग, आपका हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स लाइक। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है चेंज इन कलर। कलर में चेंज आ जाता है। जो आपके कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं समय के साथ पक जाते हैं और पकने पर इनका जो कलर होता है, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, कुकिंग ऑफ फूड। जब आप वेजिटेबल्स को कट करते हो और उनको कुक करते हो, कुक करने के बाद उनकी कलर में चेंज आ जाता है, उनकी फ्रेगनेंस में चेंज आ जाता है, उनकी साइज में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट इज
चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट में चेंज आना। आप जनरली एग्जाम्पल देखते हो, जब आप टोमेटो से केचप बनाते हो, टोमेटो जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और जो केचप बनती है वो किस स्टेट में होती है, लिक्विड। तो किस स्टेट में चेंज आ गया, सॉलिड टू लिक्विड। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं और कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर सोडियम किस, ऑफ कोर्स की मेटल है, और मेटल्स के बारे में आप थर्ड चैप्टर आपके मेटल और नॉन मेटल में अच्छे से डिटेल में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे। ये किस स्टेट में है, मेटल है, ऑफ कोर्स सॉलिड होगा, क्लोरीन है, गैस है, गैसियस स्टेट में है। तो जो सोडियम क्लोराइड बना है वो किस स्टेट में आया, सॉलिड स्टेट में, और इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अभी हमने एक ऊपर एग्जांपल लिया था चेंज इन कलर में, कुकिंग ऑफ फूड। फूड को आप कुक करते हो, तो आपने उसको क्या दिया, ऑफ कोर्स हीट किया, तो टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिलीज ऑफ गैस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और रिलीज ऑफ गैस। इसका मतलब है कि जब आप रिएक्शन करवा रहे हो और उसमें आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट के साथ जो आप बनाना चाहते हो, कभी कभी और प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। जो हम नहीं चाहते और फिर भी वो बन जाते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया है, बाय प्रोडक्ट्स। और कभी कभी ऐसे ही बाहर गैस भी निकल जाती है, इवॉल्व हो जाती है। तो फोर्थ वन इज प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और गैस भी रिलीज हो जाती है कुछ केसेस में। नाउ नेक्स्ट इज many chemical reactions are occurring in our life, like हमारी लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 एंड water. तो photosynthesis process also involve a chemical reaction. Next is burning of candle. आपको पता है आप किसी भी चीज को बर्न करते हो तो वो किसकी प्रेजेंस में बर्न की जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और किसी भी चीज को बर्न करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर भी हमें ये पता चलता है कि बॉम्ब फिट किया गया है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या निर्देश देती है हमें कि जमीन पर लेट जाओ। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज हम जितनी कम हाइट पे लेटे होंगे वहां पर ऑक्सीजन उतनी ही कम होती है और आग लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और हमारे जलने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, तो बर्निंग ऑफ कैंडल ऑल्सो इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हनी। जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों का रस निकालकर अपने एंजाइम के साथ मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं जो कभी खराब नहीं होता, और उसको एज अ मेडिसिन पर्पस के लिए भी उसको यूज किया जाता है, जिसको हम हनी बुलाते हैं। तो दिस ऑल्सो इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दोज हु रिएक्ट टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करके और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, गिव कार्बन डाइऑक्साइड।
इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, रिएक्ट हुए हैं और रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। और डेफिनेशन ने क्या बोला था, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए। तो कौन रिएक्ट हुआ है यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हमारे रिएक्टेंट्स क्या हुए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर, ये वाली केमिकल रिएक्शन भी की थी। इसमें रिएक्टेंट्स कौन हुए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज वो दोनों रिएक्ट हुए थे और उन्होंने क्या बनाया था, वाटर बनाया था। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी रिएक्शन, जो प्रोड्यूस हुए हैं रिएक्शन के टाइम पर, जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। जैसे हमने ये रिएक्शन देखी तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करने पर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करने पर क्या मिला था, वाटर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, वाटर। नाउ आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 1.1 हम डिस्कस कर लेते हैं। When मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन मतलब आपको एक रिबन लेना है जो मैग्नीशियम का बना हुआ है, इज बर्न्ड इन एयर, उसको आपको बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर की जगह आपको क्या रखनी है, ऑक्सीजन। इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसको जब आप बर्न करोगे, बर्न कर रहे हो मतलब आप उसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, और जो डेल्टा होता है वो किसका सिंबल होता है, हीट का सिंबल होता है। तो जैसे ही आप उसको हीट करोगे या बर्न करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो नीचे इनकी ये लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इनकी स्टेट है। मैग्नीशियम हमारा मेटल होता है, तो किस स्टेट में है ये, सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस, और जो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। नाउ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अभी हमने पढ़ी भी थी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इसने बोला कि केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स, कि आप कि जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके क्या यूज करोगे, सिंबल्स का यूज करोगे। Products catalyst with their physical states like S for solid, L for liquid, G for gases and AQ for aqueous। इसने बोला कि केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन की हेल्प से भी शो कर सकते हो। और केमिकल इक्वेशन इसमें का क्या मतलब होता है कि जो आप रिएक्टेंट्स ले रहे हो, जो आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो या फिर जो आप कैटालिस्ट ले रहे हो, आप उनका क्या यूज करोगे, आप उनके सिंबल्स यूज करोगे। और जो स्टेट्स होती हैं जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, उनके लिए भी आप सिंबल्स का यूज करोगे। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ और गैसेस के लिए G। उसके बाद कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये नहीं है कि कैटलिस्ट आपके प्रोडक्ट में बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन देखी स्टूडेंट्स, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर मैग्नीशियम है उसको किसकी हेल्प से लिखा है, सिंबल की हेल्प से। ऑक्सीजन को भी किसकी हेल्प से लिखा है, सिंबल की हेल्प से। फिर हीट को भी आपने क्या लिखा है, हीट का सिंबल लगाया है। और जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको भी किसकी हेल्प से लिखा है आपने,
सिंबल की हेल्प से। और इनकी जितनी भी स्टेट्स हैं, जो भी इनकी स्टेट है, उनको भी आपने किसकी हेल्प से लिखा, सिंबल्स की हेल्प से। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, केमिकल इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और जो सोल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर आप एक ग्लास में चीनी मिला देते हो तो चीनी मिलाने पर वो क्या बन गया, पूरा सॉल्यूशन बन गया। अब उसके अंदर सोल्यूट कौन है स्टूडेंट्स, चीनी, क्योंकि आप वो कम अमाउंट में है। और सोल्वेंट कौन है, वाटर, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है। और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन होता है इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। Now our next topic is balancing of equation. Balance both the sides, हमें दोनों sides balance करनी है, reactants भी और products भी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आपके जो एलिमेंट्स हैं आप उनको लिख लो। यहाँ पर रिएक्टेंट्स में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, सोडियम एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स में भी कौन से एलिमेंट है, सोडियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं सोडियम, 1, ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स, 2। यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। सोडियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इट मीन सोडियम बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 1, इट मीन्स हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर हाफ लगा दूं तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर हाफ नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ क्या लगा सकती हूँ, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए अब, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब सोडियम को देखो, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ सोडियम कितने हैं, 1, यहाँ कितने हैं, 2। इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, 2, तो सोडियम कितने हो गए, 2, और यहाँ भी सोडियम कितने हो गए, 2। हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर रिएक्टेंट्स में कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, क्लोरीन कितने हैं रिएक्टेंट्स में, 2, हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट्स में, 1, क्लोरीन कितने हैं, 1। तो इट मीन्स हमें हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है एंड क्लोरीन भी बैलेंस करनी है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों ही क्या है, 2 है, और यहाँ पर 1 अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2, एंड क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स कौन है स्टूडेंट्स, मरकरी एंड ऑक्सीजन। यहाँ भी मरकरी एंड ऑक्सीजन है। यहाँ मरकरी कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और यहाँ मरकरी कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर मैं यहाँ पर हाफ लगा दूं तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर हाफ नहीं लगा सकते, आप प्रोडक्ट्स में हाफ नहीं लगा सकते, आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। आप ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ोगे। ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट्स में आप ऐसे बैलेंसिंग नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर हमारे मरकरी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकती हूँ, 2 लगा सकती हूँ। तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहाँ मरकरी कितने हैं, 1, तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूं, 2 लगा दूं। हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई।
Now next is law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या बोलता है students? Mass can neither be created nor it can be destroyed in a chemical reaction. ना तो आप mass को create कर सकते हो और ना ही इसको destroy कर सकते हो एक chemical reaction के अंदर. Example की help से समझते हैं. C plus O2 give CO2. हम इसको बैलेंस करेंगे पहले. कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2. इट मींस ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है. कार्बन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स? 12. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. 16 2 जा 32. प्रोडक्ट्स में अगर हम देखिए कार्बन का मास कितना होता है? 12. ऑक्सीजन का 16 एंड 16 2 जा 32. ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 44. और ये भी कितना हो गया? 44. दैट्स व्हाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एंड उसका जो एग्जाम्पल है, जो प्रूफ है, वो ये रहा. यहाँ भी रिएक्टेंट्स में भी 44 है एंड प्रोडक्ट्स में भी 44 है. ऐसा नहीं है यहाँ पर 30 हो जाएगा यहाँ 40 हो जाएगा. नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है.